Welcome to our new video. Today we will discuss about the how quality of your code affects readability, maintainability and your career. Okay guys, तो आपको सभी को ये सिंपल लगता है कि भाई कोड ही तो है, कोई भी तो लिख सकता है, कैसा भी तो लिख सकते हैं, कोड रन होना चाहिए. इन इंजीनियरिंग लाइफ वी विल ऑलवेज टेल दैट अगर कोड रन हो रहा है तो उसको छेड़ो मत, अगर वो चल रहा है तो उसको छेड़ो मत, क्योंकि वो दोबारा रन होने में क्या तो कोई एरर शो कर देता है या फिर कोई और दिक्कत आ जाती है. लेकिन एक परफेक्ट जो गलती करते हैं वो हम ही करते हैं. ठीक है गाइज, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है गाइज, तो ये क्या है, व्हाट इज़ मैसी कोड. मैंने आपको ये जानबूझ के लगाई है क्योंकि आप कोई आईओटी सेक्टर से होगा तो उसको पता होगा कि भाई ये इतनी वायर्स होती हैं, लेकिन उनको ये पता होता है कि भाई कौन सी वायर कहाँ से क्या फंक्शन होता है. ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम उनको नेमिंग नहीं डालते. अगर हम फाइंड की नेमिंग सही से हो, स्ट्रक्चर सेम से हो, कमेंट नहीं हो, डुप्लीकेशन हो, सेम कोड पेस्ट मल्टीपल टाइम्स हो, तो ये करती हैं मैसी कोड. मैसी कोड इज़ हार्ड टू रीड, हार्ड टू चेंज एंड हार्ड टू डिबग. जैसे कि ये है, अब इसमें जिन्होंने ये वायर लगाई है उनको ये पता है उन्होंने क्या लगाया है, लेकिन अगर वो इन फ्यूचर इसको दोबारा से ठीक करने पे आएंगे या फिर कुछ चेंज करना होगा तो उनको भी ये वायर के फर्स्ट एंड से लेकर लास्ट एंड तक चेक करना होगा कि ये कैसे है. तो अब गाइज मैं आपको बताता हूँ. ठीक है गाइज, तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ चेंजेस है क्या. जैसे कि एक प्रॉपर मैंने फंक्शनिंग बना रखी है, जैसे SRC के अंदर मैंने प्रॉपर डिटेल्स हैं गाइज. अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये है मेरा पूरा, ये अर्पिका के नाम से है. ठीक है, तो इसके अंदर देखिए एसेट्स, एम्प्लॉय, लीव, प्लांट जो API के अंदर है. अगर मैं API देखना चाहूँ तो ये 4 API यहीं से मिल जाएंगी. पब्लिक की अलग है गाइज, पब्लिक के अंदर इमेजेस है. हाँ, तो यही है सब कुछ. यहाँ पे SRC की अलग है, SRC के अंदर सब कुछ अपना अलग है. ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि भाई इसमें ये क्या है, आसान क्या चीज़ें हैं, या फिर कोड इतना, देखिए अब मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड है. ठीक है, आपको भी दिख रहा है कि इतने मल्टीपल्स ऑफ लाइंस कोड्स को याद रखना या फिर वैसे देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. ठीक है, अब कोई भी बंदा वैसे तो इसको वो कर नहीं सकता कि भाई कैसे समझ में आएगा. तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कमेंट. ओके गाइस, तो अगर हम कमेंट कर देते हैं, जैसे कि ये कमेंट हो गया, ये रन नहीं होता. ठीक है, तो अब मैंने ये कमेंट लिखा, देखिए फिक्स ऐप कंपोनेंट को इंपोर्ट किया. ये मैंने हिंदी में लिखा है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता. इवन आपका इंटरव्यूअर है वो भी चेक कर रहा है, तो वो चेक करता है कमेंट्स जो कोड में लिखे होते हैं वो कमेंट्स को इंपोर्ट कहाँ किया गया है. जैसे कि हमने इसमें इंपोर्ट लिखा टाइपोग्राफी स्पेस ऐप. ठीक है, ये कोड अगर हमने रन किया तो इसके अंदर हम अब इन फ्यूचर अगर हम देखते हैं कि भाई हमने क्या इंपोर्ट किया था, हमने बाद में क्या इंपोर्ट किया था, तो हमें एक कमेंट दिखेगी कि भाई ऐप कंपोनेंट को इंपोर्ट किया गया. ठीक है, ऐसे ही अगर हमें कुछ और है, जैसे कि पूरे कंटेंट को ऐप से रैप किया ताकि मैसेज डॉट एरर कम करे. जैसे कि मैंने ये रन कर रहा था जब मेरे को ऐप एरर शो कर रहा था. ठीक है, तो अब मेरे को ये वो करना है, ये मेरे को पता चले इन फ्यूचर, तो वो उसके लिए है. तो मैंने ये कमेंट डाल दिया ताकि इन फ्यूचर मेरे को कोई परेशानी ना हो. तो इसलिए ये होता है कि भाई ऐप ये डाल दीजिए. ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है, दिस फंक्शन वर्क बट नोबडी वांट टू टच इट. देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हमेशा इसी बेसिस पे काम करता है कि अगर वो रन हो रहा है तो उसको छेड़ो. ठीक है, single letter variable names, no separation of concerns, magic number with no explanation, no white space for और formatting. जैसे कि अब कई चीज़ें वो ऐसे हो जाती हैं जो नहीं लिखते. ठीक है, उनको थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग तो आपको फुल वो करना चाहिए. ठीक है, इसमें देखिए टिकट सर्विसेज में गाइस, एडमिन ओनर के लिए सारे टिकट लाना, एम्प्लॉय के लिए इन्वॉल्व टिकट लाना, नया टिकट क्रिएट करना, टिकट डिटेल देखना, टिकट क्लोज करना. ओके गाइस, तो ये सब है. अब क्या है, रियल कॉस्ट ऑफ मैसी कोड्स. अगर मैसी कोड्स तो हो गया, उसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है. अगर मैसी कोड्स रन हो रहा है तो दिक्कत कहाँ आ रही है. देखिए अगर कोई बग आ गया तो वो हमें फाइंड करने में इतना लेट हो जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ओकर कर देगा. अगर हम कोई डेवलप कर रहे हैं, अगर कोई चेंज लाने की सोच रहे हैं कि अगर हम इसमें कोई चेंज करना चाह रहे हैं, तो अब जैसे कि देखिए ये है, अब मेरे को ना नया टिकट क्रिएट करना है जिसकी API मैंने चेंज कर दिया. अब देखिए यहाँ पे ये API है, ये मेरे को मिल गई. ठीक है, तो अगर मैं इसको API को सीधा मेरे को मिल रही है तो फिर मेरे को मेरा टाइम कम होगा. ठीक है, टीम फ्रिक्शन, टीममेट्स रीड रिवाइविंग एंड मॉडिफाई योर कोड. ठीक है, अगर मैंने ये कोड लिखा है तो मेरे को तो पता है चलो कि भाई ये यहाँ चीज़ है, लेकिन अगर कोई इवन कोई दूसरा पर्सन होगा उसको जल्दी से जल्दी पता लगने के लिए कमेंट्स जरूरी है. इंटरव्यू रिस्क, अगर आपके बॉस या फिर अगर कोई एकदम पूछ ले कि भाई ये चीज़ एडिट करो, हाँ, और अब पूरे में नहीं मिल रही, तो अगर मैं यहाँ पे सर्च कर दूँ एकदम और वो चीज़ मेरे को मिल जाए नया, तो वो इम्पोर्टेंट है ना, तो इसलिए कमेंट्स लिखा जाता है. ठीक है, क्लीन कोड क्या हो जाता है, क्लीन कोड होता क्या है, एक तो सिंपल होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए. सेल्फ मतलब खुद को भी समझना, रीडेबल होगा, मेंटेबल होगा और टेस्टेबल होगा. ठीक है, स्मॉल फंक्शन दैट कैन बी वेरीफाइड इंडिपेंडेंटली, मतलब अगर छोटा छोटा फंक्शन है तो उसका भी सबको पता होना चाहिए, तो इसलिए भी होता है. ठीक है, अब जैसे कि
ये है, इंपोर्ट किया था मैंने तो इसका मेरे को पता है। हाँ, अब ये एक्टिविटी ट्रैकर है तो इसका मेरे को पता है। फिक्स पूरे कंटेंट को ऐप रैपर में जो ये चेंज किया है तो इसलिए मेरे को पता है, मेंटेन किया गया है। आप देखिए जैसे कि मैं इसमें भी आपको दिखा सकता हूँ, जैसे कि ये है। अब ये कोड को मैं डिफरेंट तरीके से भी लिख सकता हूँ। वैल्यू को v.pid, ये समझ में नहीं आएगा। जैसे कि def.pid है, लेकिन इसका पूरा ट्रांसफॉर्म नंबर, अगर इतना हम कुछ लिख रहे हैं ना, और इनका भी एक सिंपल तरीका है गाइज, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखी है तो जैसे कि DE लिखा तो सिंपल इस पर डिटेल पे क्लिक मार दीजिए, ये आपको खुद ही बना देगा। ठीक है, तो आपको इसमें भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लेटर जैसे कि 4i रेंज, या ये कोड कंप्यूटर जल्दी समझ लेता है, हमें नहीं आता। लेकिन क्लीन क्या होगा, रिजल्ट क्या है, ये अपेंड, देखिए अपेंड अच्छी तरह लिखा है। DI का मतलब इवन रूल, अगर ओड रूल है 3-2 नम लिख दिए, यहाँ पे नंबर खुद से डिनाइड कर दे, तो बस रिटर्न ऑफ कोड का थ्रे होता है। मीनिंगफुल नेम्स यूज कीजिए गाइज। फंक्शन स्मॉल होंगे, वन फंक्शन वन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रखिए। अगर वन फंक्शन डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होगा तो वो उसको तो खराब करेगा, लेकिन दूसरे को भी खराब करेगा। कमेंट जरूरी है, मैं आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, कमेंट जरूर डालिए। ठीक है, और फॉलो स्टाइल गाइड्स, यूज PEP8 ESLint, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इन फ्यूचर भी मैंने एक पर्सनल वीडियो बना रखी है, उस पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इनको रिफैक्टरी अर्ली इंप्रूव कोड, अगर आपका कोड अच्छा होगा तो वो जल्दी से इंप्रूव भी हो जाएगा, उसमें जल्दी से एडिट भी हो जाएंगे, जल्दी से रिव्यू भी हो जाएगा, एवरीथिंग विल सॉर्ट आउट। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्लियर कोड शो स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, अगर आपका क्लियर कोड है ना तो आपकी थिंकिंग को एक्सप्रेस भी करता है कि बहुत अच्छी थिंकिंग है इस बंदे की, जो इतनी अच्छी तरह इसने हर चीज़ को ड्राइव किया है। टीम फिट है, अगर टीम में 10 बंदे हैं तो 10 बंदे के 10 बंदे, अगर उस कोड में से 10 में से 8 बंदे भी समझ रहे हैं ना, तो वो आप इन फ्यूचर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर 10 में से सिर्फ आप समझ रहे हैं तो वो आपका कोड कहीं नहीं है। स्टैंड आउट, मोस्ट कैंडिडेट राइटिंग वर्किंग कोड, फ्यू राइट क्लीन कोड। ओके गाइज, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोड सब लिखते हैं, लेकिन क्लीन कोड लिखने वाला बंदा अपने अलग से दिख जाता है। ठीक है गाइज, थैंक यू, मैं आपको यही बताना चाहता था।